बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुस्तहसन। नाज़रीन, एक तरफ आप ये देखें कि इमरान खान साहब 23 तारीख को जुम्मे वाले दिन असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर चुके, और दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही है कि जी हाजी साहब इमरान खान साहब के ऊपर हत्या इज़्ज़त का दावा करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर है, इसके ऊपर भी आपसे तफसील से बात करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि किस तरह परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ तोड़ने के लिए राज़ी हो गए। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि उन्होंने इस हालात के अंदर, इन मौजूदा हालात के अंदर इमरान खान साहब का साथ दिया। और अगर इसमें एक और चीज़ शामिल करूँ, अगर वाक़तन 23 तारीख को जुम्मे वाले दिन असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल होगा सियासत के अंदर। मैंने आपको अपने पहले भी कुछ वीडियोस के अंदर ये बता दिया था कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने 2 काम करने थे। उनसे ये साबित हो जाना था कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत सियासत के अंदर है या नहीं। एक तो सबसे जो अहम 2 सीट्स थी, 2 कदम थे, वो ये थे कि सबसे पहले वो DGISI नदीम अंजुम साहब को हटा देंगे। इसके अलावा DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब को हटा देंगे, किसी और बंदे को उन सीटों के ऊपर लगा देंगे। चलें, DGISPR साहब तो चले गए, लेकिन अभी तक DGISI साहब अपनी सीट के ऊपर मौजूद है और ISI चेयरमैन का ओहदा संभाले हुए हैं। तो यहीं से मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। और अभी तक अगर बात की जाए, जिस तरह इमरान खान साहब ने जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, जनरल फैसल हो गए और फैसल नसीर हो गया, ISI के अंदर जो ऑफिसर है, जनरल है, तो वो भी अभी तक सर्विस के अंदर हैं। अगर आप ये देखें कि उन्हें उन सीट से D सीट किया जाता तो फिर यहाँ पर एक चीज़ वाक़तन साबित हो जाती कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं है, सियासत के अंदर कोई रोल नहीं है। लेकिन अभी बिल्कुल 50-50% चांसेस है। लेकिन अगर जुम्मे वाले दिन असम्बलियाँ तहलील हो गई, अगर परवेज़ इलाही ने असम्बलियाँ तहलील कर दी, पंजाब की असम्बली तहलील कर दी, क्योंकि KPK की असम्बली तहलील करने में कोई भी मसला नहीं है। और इन असम्बलियों की तहलील के ऊपर मौजूदा हुकूमत का क्या मसले मसाइल चल रहे हैं और मौजूदा हुकूमत क्या करने जा रही है, इसके ऊपर भी आज बात करते हैं। लेकिन अगर असम्बलियाँ तहलील वाक़तन हो जाती हैं और परवेज़ इलाही साहब असम्बली तहलील कर देते हैं, तो इस चीज़ का अंदाज़ा फिर भी लगाया जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट का वाक़तन मौजूदा हालात के अंदर, सियासत के अंदर कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर असम्बलियाँ तहलील नहीं होती, और ये एक बहुत बड़ा निशान धब्बा लग जाएगा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, जो उनका एक बयानिया रहा है कि जब हम सियासत के अंदर हमारा कोई भी किरदार नहीं है, तो ये बिल्कुल झूठ साबित हो जाएगा इस्टेब्लिशमेंट का। अभी इस टाइम तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इनका रोल है सियासत के अंदर मुदाखलत जारी है, क्योंकि शहबाज हुकूमत की इतनी हिम्मत नहीं कि वो एक दिन भी इनके बगैर चल सके, पाकिस्तान को संभाल सके। पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क करके रख दिया शरीफ ख़ानदान ने। 35 साल के अंदर कौन सा इन लोगों ने मुल्क को संभाला, तो अब जाकर ये 7-8 महीने के अंदर संभालेंगे। अब ये तो मुल्क को बर्बाद करके चले जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब की तरफ आते हैं। खान साहब जो पेशकश आ रही थी, जो ज़राए से खबरें आ रही थी कि परवेज़ इलाही की तरफ से, मुनीस इलाही की तरफ से, कि हमें जो है ना काफ़ी सारी सीटें चाहिए असम्बलियाँ तहलील करने के लिए। वो तकरीबन कौमी असम्बली की 10 नशिस्तें मांग रहे थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर परवेज़ इलाही साहब असम्बली तहलील कर देंगे तो आने वाले इंतखाबात के अंदर वो काफ लीग के अंदर नहीं होंगे। या तो वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, या तो वो इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर लड़ेंगे, या अपनी एक और नई पार्टी बना देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर असम्बली तहलील हो जाती तो खान साहब को भी, परवेज़ इलाही साहब को बहुत बड़े इनाम से नवाजना पड़ेगा, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब जिसकी 50-50% चांसेस लगाए जा रहे थे, जिन इमरान खान साहब को खुद को भी यकीन नहीं था, ये चीज़ बिल्कुल बता देने वाली है कि खान साहब खुद भी ये नहीं समझते थे कि इस हद तक परवेज़ इलाही साहब हमारे साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर वाक़तन परवेज़ इलाही साहब असम्बली तहलील कर देंगे तो खान साहब को भी उनके लिए एक बहुत बड़ा इंतज़ाम करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आखिर वक्त तक खान साहब का साथ दिया। उन्होंने अपनी बिल्कुल कुर्सी के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि परवेज़ इलाही एक आम ओहदा नहीं, कितने अरसे के बाद काफ लीग के अंदर एक उनका वज़ीर आला पाकिस्तान के अंदर आया। और ये देखे कि परवेज़ इलाही खास तौर पर मुनीस इलाही ने जिस तरह खान साहब का साथ दिया, तो उन्हें फिर ये देखने वाले हालात होंगे क्या वो PTI के अंदर शमूलियत करके टिकट हासिल करके इलेक्शन लड़ेंगे, या अपने कोई नई पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़ेंगे, या आज़ाद उम्मीदवार के तौर के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये देखने वाले हालात होंगे। दूसरी तरफ आपको हाजी साहब की तरफ लेकर चलूँ। हाजी साहब की जो खबरें आ रही है, जी हाजी साहब खान साहब के ऊपर हत्या की इज़्ज़त का दावा करने वाले हैं कि इमरान खान साहब ने मेरी इज़्ज़त बर्बाद की है पाकिस्तान के अंदर, खान साहब ने मेरी इज़्ज़त ख़राब की। अब ये देखिए कि 2 लोगों के अंदर लड़ाई होने वाली है, साबिक वज़ीर आज़म और साबिक आर्मी चीफ, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड एक्स आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, जनरल बाजवा साहब और पाकिस्तान इमरान खान साहब के दरमियान। आप ये देखिए कि ये अब हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। अभी तो इमरान खान साहब इक़्तिदार के अंदर नहीं आए। आप ये सोचिए, अगर इक़्तिदार के अंदर खान साहब आ गए, पहले तो जनरल मुशर्रफ की पॉलिसी के ऊपर इमरान खान साहब की एक बिल्कुल साफ राय है। खान साहब बिल्कुल भी
परवेज़ मुशर्रफ की जो पॉलिसीज़ थी उन्हें पसंद नहीं करते थे और खुलकर अब भी उनके ऊपर तनकीद करते हैं कि जो NRO जनरल मुशर्रफ ने इन PDM वालों को दिया, नवाज शरीफ को दिया, जरदारी को दिया, वो इनके बिल्कुल खिलाफ नज़र आते हैं, बिल्कुल खुलकर तनकीद करते हैं जनरल मुशर्रफ के ऊपर। तो आप क्या समझते हैं जिसने NRO 2 दिया शरीफ ख़ानदान को, क्या वो उन्हें छोड़ देंगे? इस चीज़ की हम कन्फर्मेशन यहीं पर ही कर सकते हैं। अगर खान साहब को इक़्तिदार मिल जाए तो ये हो ही नहीं सकता कि वो हाजी साहब से हिसाब चुकता ना करें। हिसाब लिया जाएगा उस शख्स से जिसने पाकिस्तान के ऊपर इन चोरों को मुसल्लत किया। हिसाब लिया जाएगा उस शख्स से जिसने एक इलेक्टेड पार्टी को, इलेक्टेड हुकूमत को नीचे गिराया। और ज़रूर हिसाब लिया जाएगा उस शख्स से जिसने पाकिस्तान की मईशत को 8 महीने के अंदर बिल्कुल ज़मीन बोझ कर दिया। और हिसाब लिया जाएगा उस शख्स के आज पाकिस्तान के ये हालात है कि वो अपनी कर्ज की अदायगी भी एक किस्त भी वापस नहीं कर सकता बगैर किसी की भीख के, बगैर किसी की मदद के। क्योंकि खान साहब ने जब अपना इक़्तिदार छोड़ा था, जब कुर्सी छोड़ी तो इस पाकिस्तान के रिजर्व्स के अंदर तकरीबन बताए जा रहे थे कि 22 अरब डॉलर पड़े हुए थे। अब वो कहाँ गया? वो तकरीबन 6 से 7 अरब डॉलर रिजर्व्स बचे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको खान साहब के मुस्तकबिल के बारे में ये चीज़ बताऊँ, 23 तारीख को असम्बलियाँ तहलील होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर फ़िलहाल तो कोई रोल नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मुस्तकबिल के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान के सियासत के अंदर रोल नहीं रहेगा, तो ये बिल्कुल इस चीज़ की कोई भी आपको यकीन दहानी नहीं करा सकता। क्योंकि 73 साल जो इक़्तिदार, जो पावर एक बंदे के हाथ में, एक इदारे के हाथ में रही हो, लेकिन वो बिल्कुल आसानी से उसे नहीं छोड़ना चाहेगा। अगर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को देखा जाए कि वो सियासत से दूरी क्यों इख्तियार करिए, तो इसमें वो इसलिए दूरी इख्तियार करे क्योंकि उनकी इज़्ज़त ख़राब हुई पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उनकी इज़्ज़त बर्बाद हुई। 73-75 साल तारीख के अंदर इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी की बदनामी इतना पाकिस्तान के अवाम की नज़रों में नहीं हुई जितनी अब हुई। तो इसलिए उन्होंने यही बेहतर समझा कि अभी हम सियासत से दूरी ही इख्तियार कर लेते हैं। वैसे इन्हें कोई ख्वाब नहीं आने लगे कि जी हम सियासत से दूर हो जाए। इनका कोई भी इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर नहीं है। उनका इंटरेस्ट है ही चीज़ के अंदर कि जी हम सियासत के अंदर मुदाखलत करते रहेंगे, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को नहीं चलने देना। तो ये देखते हैं कि कुछ 3 से 4 से 5 साल अगली हुकूमत का भी यही कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल उस 5 साल में, आने वाले 4-5 साल के अंदर मुदाखलत नहीं करेगी पॉलिटिक्स के अंदर, सियासत के अंदर। लेकिन आप ये देखें कि अगर खान साहब इक़्तिदार के अंदर आ जाते हैं तो ये देखने वाले हालात होंगे। जिस शख्स ने NRO 1 दिया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, उनके ऊपर आज इमरान खान साहब खुली तनकीद करते हैं। लेकिन जिस शख्स ने NRO 2 दिया, तो खान साहब के इक़्तिदार में आने के बाद उनसे हिसाब नहीं लेंगे तो ज़रूर लिया जाएगा हिसाब, इसमें कोई भी शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें, जिस शख्स ने चोरों को मुसल्लत किया, जिस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया, जिस शख्स ने पाकिस्तान को इस बिल्कुल तबाही के दहाने पर आकर खड़ा किया, जिस शख्स ने पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट को नीचे गिराया, वो जी हद तक इज्जत का दावा करने जा रहा है जी साबिक एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ऊपर। ये देखने वाले हालात, और पता नहीं ये कब दावा आएगा, तो अभी तक तो खबरें यहीं आ रही। लेकिन आप ये देखें कि खान साहब ने दुबई के अंदर शाहजेब खानज़ादा और जियो के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी। उमर फारूक के मामले के ऊपर जो इन लोगों ने एक इंटरव्यू किया था उमर फारूक और खान साहब के ऊपर, उनकी इज़्ज़त को ख़राब किया था, तो उसके ऊपर भी दुबई के अंदर कार्रवाई होने जा रही है। आप ये देखें कि ये मामलात हैं। अगर मैं आपको जुम्मे की बात बताऊं तो जुम्मे का दिन क्यों दिया? खान साहब अगर असम्बली तहलील करना चाहते थे तो अभी तो कर सकते थे, लेकिन खान साहब ने, वो कहते हैं ना, बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया गवर्नमेंट को, आपने जो कुछ करना है आप करके देख लें। लेकिन गवर्नमेंट के बारे में आपको बताते चलूं, शहबाज शरीफ भी अदम एतमाद लाने जा रहे हैं पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही के ऊपर। आज PDM की जमातों का एक बहुत ही अहम इजलास है जिसके अंदर ये चीज़ डिस्कस होगी कि KP के अंदर अदम एतमाद लानी है या पंजाब के अंदर। लेकिन इस चीज़ की ज़्यादा खबरें आ रही है, कन्फर्मेशन की जा रही है कि जी पंजाब के अंदर अदम एतमाद लाई जाएगी परवेज़ इलाही के खिलाफ और पंजाब स्पीकर के खिलाफ। और ये देखने वाले हालात है कि अगर ये अदम एतमाद ला भी सके तो इन्हें 180 वोट्स पूरे करने होंगे, 180 मेंबर्स। अगर ये ज़्यादा भी इस मामले को आगे लेकर जाएँ तो तकरीबन ये 20 से 30 दिन से ज़्यादा इस मामले को नहीं लेकर जा सकते। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यही होंगी, असम्बलियाँ ही तहलील होंगी। तो ये अभी तक की एक अहम इतलात थी। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय से मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर आगाह करें। तब तक के लिए जी शुक्रिया।